शिव महापुराण पंचम खंड का 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया तथा समस्त राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसने संसार के संपूर्ण बहुमूल्य रत्न तथा अद्भुत वस्तुओं को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसने सब दिक्पालों को बुलाकर अपने नगर में प्रजा के समान बसा दिया। उसने इंद्र से ऐरावत हाथी छीन लिया तथा उच्च श्रवा अश्व भी उसकी अश्वशाला में आ पहुंचा। कल्प वृक्ष भी उसके आंगन की शोभा बढ़ाने लगा। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य वस्तुएं थी, जैसे वरुण का छत्र, प्रजापति का रथ तथा अनल का अंकुश, उन सब को छीनकर उसने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात उसने दया एवं धर्म पूर्वक संपूर्ण प्रजा का पुत्र के समान पालन किया, इसीलिए वह दैत्यों में अद्वितीय गिना गया। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्म तथा आश्रम में स्थित थे। कोई मनुष्य अधर्मी न था। किसी को तीनों प्रकार के दुखों में से एक भी दुख न था। कोई मनुष्य अकाल मृत्यु भी नहीं पाता था और न वहां किसी मनुष्य के हृदय में पाप उत्पन्न होता था। स्त्रियां प्रतिव्रत धर्म का पूरी तरह से पालन करती थी। ब्राह्मण धर्म कथाएं कहते थे। कोई भी दरिद्र न था। हे नारद, उस समय जलंधर के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और किसी के मन में न तो किसी प्रकार का भय था और न कोई कष्ट। अस्तु, एक दिन सब देवता एकत्र होकर शिव जी का स्मरण एवं ध्यान कर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शिव जी, आपकी ही कृपा होनी चाहिए। हमको शिव जी पर पूरा भरोसा है और विष्णु जी का बड़ा भरोसा भी था, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित जलंधर के घर में निवास कर लिया है। तब तक हमारा काम विष्णु जी से निकलता था, तब तक हम आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हे देवताओं, तुम कुछ चिंता मत करो, हम तुम्हारी मनोकांक्षा अवश्य पूर्ण करेंगे। देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुनाकर बड़ा आनंद प्राप्त किया। हे नारद, उस समय तुमने जलंधर के राज्य में जाकर विष्णु जी को देखा। जलंधर ने तुम्हारी भली प्रकार आगवानी की तथा पूर्ण रूप से प्रजा की कुशल क्षेम से पश्चात उसने तुम्हारे आगमन का कारण पूछा तथा यह कहा कि आपने संसार में जो कुछ आश्चर्यजनक चरित्र देखा हो उसका वर्णन कीजिए। तब तुमने जलंधर को यह उत्तर दिया, हे जलंधर, एक दिन कैलाश में गए, जो सृष्टि भर में सबसे श्रेष्ठ है। शिव जी को स्तुति एवं प्रणाम करने के पश्चात में वहां की सामग्री को देखकर आश्चर्य में पड़ गया तथा विचारने लगा, इतनी असंख्य सामग्री किसी के यहाँ न होगी, इसलिए अब मैं तुम्हारी सामग्री देखने को आया हूँ। जलंधर ने तुम्हारी ये इच्छा जानकर अपनी संपूर्ण सामग्री दिखाते हुए पूछा, हे नारद, सत्य कहना कि दोनों स्थानों में से कहाँ अधिक सामग्री है? तब तुमने उसे यह उत्तर दिया, है जलंधर, वास्तव में तुम्हारे घर में बहुत सामग्री है, परंतु एक दारा रत्न की कमी है। शिव जी के घर में ऐसी स्त्री है जिसके समान संसार में कोई अन्य स्त्री नहीं है। उसकी सुंदरता पर ब्रह्मा तक मोहित हो गए थे। वह इतनी सुंदर है कि उसने कामदेव के शत्रु शिव जी को भी अपने वश में कर लिया। ब्रह्मा ने बहुत प्रयत्न किया वे शिव रानी के समान दूसरी स्त्री बनावे, परंतु उन्हें सफलता न मिल सकी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम जलंधर से इतना कहकर वहां से चले गए। तुम्हारे जाने के पश्चात जलंधर काम ज्वर में पीड़ित होकर रोगियों के समान दुख सागर में डूब गया तथा कामवश हो गया। शिव जी को अन्य देवताओं के समान समझ राहु उनके पास भेज दिया।
हे नारद, उन्होंने जलंधर की ऐसी भावना देखकर उसके ज्ञान को खींच लिया था। अस्तु, अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा अनुसार राहु शिव जी के पास चल दिया। वह 6 ड्योढ़ी तो पार कर गया, परंतु जब 7वें द्वार पर पहुंचा, वहां गणों के द्वारा राजा नंदी द्वारपाल बनकर बैठे हुए थे तथा तब नंदी ने उसको रोक दिया। तदुपरांत वे शिवजी की आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ही शिवजी के पास ले गए। उस समय शिवजी ने मोह का संकेत करते हुए राहु से पूछा, कहो तुम क्या चाहते हो? राहु ने उत्तर दिया, हे शिवजी, जलंधर जो सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसके अधीन देवता एवं विष्णु जी भी है, उसने यह कहा कि तुम तो तपस्वी हो, योगी, दिगंबर और मरघटों में पड़े रहने वाले हो, तुम भोग विलास से कोई प्रयोजन नहीं है। अस्तु, तुमको ऐसी कोमलांगनी स्त्री से क्या प्रयोजन है? ऐसी सुंदर स्त्री तो हमको चाहिए, इसलिए तुमको उचित है कि उस परम सुंदरी स्त्री को हमें दे दो। राहु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। तब तुरंत ही उनकी बाहों में से एक मनुष्य उत्पन्न होकर आगे खड़ा हुआ। उसका शरीर अत्यंत भयानक था तथा वज्र के समान दृढ़ था। उसका सिंह का सस्वरूप, तीक्ष्ण जिह्वा, जलती हुई अग्नि के समान नेत्र, सब बाल खड़े हुए तथा इसी प्रकार अत्यंत भयानक टिल डोल था। वह शिवजी की इच्छा जानकर राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर राहु भयभीत हो गया और वहां से भाग चला, परंतु शिवजी के उस गण ने उसे न जाने दिया और वहीं पकड़ लिया। यह देखकर राहु अत्यंत कंपित होकर शिवजी से बोला, हे शिवजी, आप मुझको ब्राह्मण जानकर मेरी इसके द्वारा रक्षा कीजिए, यह मुझको खा ही डालेगा। शिवजी ने राहु के ऐसे विनयपूर्ण वचन सुनकर उस गण से उसे छुड़वा दिया। उस समय गण ने राहु को छोड़ा। शिवजी के पास जाकर यह विनय की, हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ, अस्तु आप मेरे लिए कुछ भोजन बतला दीजिए, मैं भूख की आग से जला जाता हूँ। यह सुनकर शिवजी ने कहा, यदि तुम इतने ही भूखे हो तो अपने हाथ एवं पांव को खा डालो। गण ने शिवजी की आज्ञा अनुसार यही कार्य किया। उसने अपने सिर के अतिरिक्त सब अंग खा डाले। हे नारद, यह दशा देखकर शिवजी आश्चर्यचकित हुए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गण से कहा, हम तुम्हारे आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर तुम्हारा नाम कीर्तिमुख रखते हैं। अब तुम ही हमारे द्वारपाल होंगी। जो व्यक्ति पहले तुम्हारी पूजा न कर लेगा, उसको हम स्वप्न में भी दर्शन न देंगे। हे नारद, उस दिन से कीर्तिमुख गण शिवजी के द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहते हैं। कीर्तिमुख की पूजा किए बिना शिवजी सब पूजा व्यर्थ है। अस्तु, राहु जब कीर्तिमुख के हाथ से छूटकर भागा तो वह कैलाश पर्वत के गड्ढे में ऐसा गिरा जिससे उसका अंग भंग हो गया। तदुपरांत राहु ने जलंधर के समीप पहुंचकर सब हाल कह सुनाया।